जय श्री महाकाल। आप में से कई लोगों की एक समस्या है, वो समस्या है धन की समस्या। वो एक ऐसी समस्या है जिससे हर इंसान जूझ रहा है और हर इंसान इस समस्या से निकलने की कोशिश कर रहा है, पर उनको कोई एक ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जो इससे निकल सके। बहुत लोग इस समस्या से निकलने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा जो साधनाओं के भीतर घुसते हैं, ठीक है, जिनको कोई भी हासिल नहीं होता। और कई लोग सट्टे के लिए इतना पीछे भागते हैं क्योंकि सट्टा एक मात्र एक ऐसा रास्ता होता है जो आपके जो धन की समस्या को एकदम से बदल सकता है, पर उनको भी सफलता हाथ नहीं लगती है, जिसकी वजह से उनको निराशा हाथ लगती है हमेशा। क्योंकि कई तरीके की क्रिया है वो करते हैं पर वो हो नहीं पाती, और कई लोगों की चाहत होती है ऐसी भी, कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे हाथ लग जाए, कोई ऐसी चीज हमारे हाथ लग जाए जो कि हमें डायरेक्ट सट्टे का नंबर दे दे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं एक ऐसी गुप्त क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल स्थिर सट्टे का नंबर देगी। वो क्रिया एक ऐसी पिशाचनी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। वो पिशाचनी सिर्फ सट्टे का नंबर देती है। जो उसकी क्रिया है पिशाचनी की, वो साल में सिर्फ एक मर्तबा उसकी जो क्रिया को किया जाता है, साल में सिर्फ एक मर्तबा, वो एक ही मर्तबा साल में सिद्धि होती है। और वो किसी भी आप अमावस्या या किसी भी साल की पूर्णिमा या किसी भी साल की अमावस्या को आप उस क्रिया को कर सकते हो। और 1,00,000% ये वचन देती ही देती है। वचन का अर्थ है भी आपको सट्टे का नंबर देती है ये। और ये सट्टे का नंबर एक नहीं देती है, ये आपको 3 नंबर देती है सट्टे के। जैसे कि आज जो आने वाला है, जो कल आने वाला है और जो अगले दिन आने वाला होगा, ये इस प्रकार से आपको 3 नंबर देगी वो सट्टे के। अब इसके भीतर मेहनत साधक को खुद करनी है, क्योंकि बिना मेहनत किए किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर कोई सोचता है भी बहुत आसानी से हम बिना मेहनत किए हमारी जिंदगी बदल जाए, तो बिना मेहनत किए तो किसी की भी जिंदगी बदल नहीं सकती है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और घर बैठे कुछ भी नहीं होता। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ताकि आप लोगों को मैं इस पिशाचनी के बारे में बताऊं और इस पिशाचनी की जो क्रिया है वो पूरे तरीके से कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ताकि आपको कोई जो गलती है इसके भीतर आपकी ना हो पाए और आप इस पिशाचनी को सिद्ध करके इसे जो ये 3 नंबर है वो लेके अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्रिया के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर। हम इसको कर किस तरीके से सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप इस क्रिया को साल में किसी भी अमावस्या या साल में किसी भी पूर्णिमा का दिन कर सकते हो आप इसको। इसके लिए आपको एक पेड़ देखना होगा, जो बरगद का पेड़ होता है, आपको वो पेड़ देखना होगा। कोई ऐसा पेड़ थोड़ा जो पुराना पेड़ हो बरगद का, क्योंकि ये जो क्रिया है ये घर में नहीं की जाती है क्रिया। तो अगर आप पेड़ देखोगे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ देख लिया, पेड़ का आपने निश्चय कर लिया भी आपको इस पेड़ के नीचे बैठ के आपको साधना करनी है आपको। अब करना क्या है, मान लीजिए जैसे आपने पूर्णिमा के दिन या आपको अमावस्या के दिन उस साधना को करना है आपको, जो मैं पिशाचनी की साधना के बारे में बता रहा हूं, सट्टे की। तो आपने एक दिन पहले, अमावस्या से या पूर्णिमा के एक दिन पहले उस पेड़ के पास जाना है आपको, ठीक है। उस पेड़ पे जो उसकी जड़ होगी पेड़ की, उसमें आपको 5 पतासे रखने हैं और आपको उस पेड़ में थोड़ा सा जल डालना है। और उस पेड़ की जो जटाएं होती है, जो लटक रही होती है, जटाएं होती हैं, उसमें से एक जटा तोड़नी है, ठीक है।
तोड़कर उस जटा को लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ अपने घर ले आना है। ये आपको जो क्रिया है ये आपको शाम को जैसे 5 बजे के या 6 बजे के बाद जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होगा उसी समय आपको ये करना है। ये अमावस्या या पूर्णिमा से एक दिन पहले आपको करना है। उसको तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर ले आना है। घर लाके आपको उस जड़ को अपने तकिए के नीचे रखना है। उसके ऊपर तकिया रख के आपको रात्रि में जब आप सोएंगे, सोने से पहले मंत्र का उच्चारण करना है। आपको 1008 मंत्र का उच्चारण करके आपको सो जाना है, आपको और कुछ नहीं करना है। अब आती है असली शुरुआत, जो अगले दिन की, जिस दिन हमने क्रिया करनी है उस दिन हमें करना क्या क्या है और हमारी क्रिया के भीतर सामग्री क्या क्या लगेगी। वीडियो को पूरे देखते रहना ताकि आपको हर चीज के बारे में मालूमात होता रहे। अब इसके भीतर आपको करना क्या है, पहले तो आपको वस्त्र इसके भीतर काले रंग के चाहिए, आसन आपको काले रंग का चाहिए, ठीक है। जिस पेड़ का मैंने चयन बोला है आपको, ठीक है, उस पेड़ के नीचे ये रात्रि में आपको क्रिया होगी। इसमें आपको एक सफेद कागज लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको नंबर लिखने, जो सट्टे के नंबर होते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको सट्टे के जो नंबर है वो नंबर, सारे नंबर लिख लेने हैं आपको। या फिर कोई इंसान किसी लॉटरी का इच्छुक है, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके का इच्छुक है, वो उस तरीके से जो नंबर है, नंबरों को, संख्या को लिख सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कागज के ऊपर नंबर लिख लिए, 1 2 3 लिख लिए आपने हर नंबर को काट के उसकी पर्ची बना लेनी है, उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपको उसको करना क्या है, एक जो मटका होगा, ठीक है, मटके के भीतर उनको रख देना है आपको। ये रात्रि की क्रिया के बारे में बता रहा हूं, जो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपने शुरू करनी है। क्रिया करनी किस तरीके से है, जैसे नंबर बता दिए मैंने। एक आपको मटका लेना है, पर मटका आपको लेना है कच्ची मिट्टी का, और कच्चा मटका होना चाहिए, वो मटका पक्का नहीं होना चाहिए। आमतौर आप लोगों ने मटके देखे होंगे, वो मटके पूरे तरीके से पक्के होते, रेड होते, एक होते बिल्कुल कच्चे मटके होते हैं जिनको पकाया नहीं जाता है। आपको वो मटका लेना है आपको। और एक आपको शीशा लेना है, मिरर जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो मिरर को आपको करना क्या है, आपको जो सामने आपके बरगद का पेड़ होगा ना, उसके बिल्कुल जहां पे आपने बैठना है, आपका जो फेस होगा वो बरगद के पेड़ की तरफ होगा, और जो शीशा होगा, ठीक है, वो आपको वहां पर अपने बिल्कुल सामने रखना है, बरगद के पेड़ के साथ जोड़कर आपको रखना है। उसके पास आपको मटका रख देना है, ठीक है। मटके के साथ आपको 7 रंग की जो मिठाई है वो मिठाई रख देनी है। एक खप्पर लेना है, खप्पर में रक्त रखना है आपको। रक्त आपको बकरे के खून का रक्त चाहिए, उसकी कलेजी चाहिए आपको। 7 अंडे चाहिए इसके भीतर आपको, ठीक है। 7 नींबू चाहिए आपको इसके भीतर। जो श्रृंगार होगा वो 7 रंग, जो 7 तरह का होगा, वो जो काला पूरा श्रृंगार होगा उसके भीतर आपको हर अंडे को पकड़कर, ठीक है, हर अंडा आपको हाथ में लेना है। ये 7 अंडे मैंने बोले हैं, ठीक है। काजल लेना है आपको, ठीक है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होगी, उस उंगली से काजल को लगाना है उस अंडे के ऊपर। हर अंडे के ऊपर आपको जो 6 टीका लगाना है आपको, जैसे 3 ऊपर की साइड और 3 नीचे की साइड। ये इस तरीके से इस क्रिया को आपको करना है। उसके बाद आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण, आप जो बकरे, एक कागज लेना है आपको, ठीक है, सफेद रंग का आपको कागज लेना है, या फिर कोई काले रंग का आप कागज ले लीजिए। उसके ऊपर जो आपके पास बकरे का जो खून होगा, ठीक है, उससे आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। वो जो निर्माण करके यंत्र का, ठीक है, आपको उस यंत्र को उसके सामने रख देना है। वो शीशे के बिल्कुल सामने आपको उस यंत्र को रख देना है। रखने के बाद, ठीक है, उस यंत्र के ऊपर
आपको जो आपके 7 अंडे हैं वो आपको अंडे उसके ऊपर रख देने हैं। 1 खप्पर आपको जो है वो शराब का रख देना है। ये सब सामग्री रख के आपको अपना घेरा लगाना है, उस घेरे के भीतर आपको बैठ जाना है। ये जो क्रिया है, ये क्रिया आपको 3 दिन जो कंटिन्यू आपको करनी है, इस क्रिया को लगातार 3 दिन आपको करना है इस चीज को। और जो आपने जड़ लेके गए थे, ठीक है, इस चीज का खासकर ख्याल रखना, जो आप एक दिन पहले जड़ लेके गए थे ना, वो जड़ आपको साथ लेनी है, ठीक है, और उस जड़ को आपने अपने घेरे के भीतर रखना है, अपने आसन पे रखना है उस जड़ को सामने नहीं रखना है आपको। इस तरीके से जो आपको सारी क्रिया का जो सामग्री रखनी है और क्रिया पे बैठ जाना है। जैसे जैसे आप अपना मंत्र उच्चारण करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करते जाएंगे, आपके सामने जो मटकी पड़ी है, सबसे पहले आपको उसमें से आवाज आना चालू हो जाएगी। करके देखिए, 1,00,000% ऐसा ही होगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़ी हवा चलेगी, जो मौसम का तापमान है वो पूरे तरीके से आपका बदल जाएगा। आपको अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें आना चालू हो जाएंगी। ऐसे लगेगा भी जैसे जो सामने आपके पेड़ है उसमें से कोई औरत रो रही है और बुरे तरीके से रो रही है। इस तरीके से जो आपको महसूस होने लग जाएगा, आपको आवाज आएगी, पूरी क्लियरली आवाज आएगी। जैसे जैसे आपकी क्रिया बढ़ती जाएगी, ठीक है, आप लोगों का अनुभव जो है वो बिल्कुल अलग होता जाएगा, पूरे तरीके से होता जाएगा। जो सामने मटकी पड़ी है वो आपकी हिलना चालू कर देगी, आवाज लगाना चालू कर देगी, भी मुझे खोल दे। अगले दिन भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तीसरे दिन उस जो मटकी होगी उसके ऊपर आपने जो किसी भी काले रंग के कपड़े को बांध देना है। आपको मटकी के अंदर जो पर्चियां है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है। तीसरे दिन जब आप उसको खोलोगे, जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, आपको काफी आवाजें आने लग गई, ठीक है ना, बहुत सारी, तो आपको जब आपके सामने जो शीशा रखा हुआ है उसके भीतर आपको पिशाचनी दिखेगी। आपको एक स्त्री, बहुत खूबसूरत स्त्री दिखेगी। उससे पहले वो आपके इर्द गिर्द जो है वो चलने फिरना चालू कर देगी। आपको बहुत तरीके का वो लालच देगी, भी उठ जा, चला जा यहां से, धमकी भी देगी, बहुत कुछ इस तरीके से आपके साथ होगा। और जैसे ही फिर वो दोबारा से आपको शीशे में दिखना चालू कर दे, तब आप उससे बात करेंगे। उससे पहले आपको जो 3 दिन का प्रोसेस है उसमें आपको बात नहीं करनी है उस चीज से। इस तरीके जब आप बात करेंगे, ठीक है, आप उसको बताएंगे भी मुझे कोई भी नंबर दे, 3 नंबर मांग लीजिए, 3 दिन के नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। वो आपको बोलेगी भी इस मटकी को खोल दे, मैं तेरे को नंबर दे देती हूं। पर याद रखना, मटकी को खोलना नहीं है आपको। अगर आपने मटकी खोल दी, आपकी जो पूरी की पूरी क्रिया है वो आपकी असफल हो जाएगी। आपने उसके बहकावे में नहीं आना है किसी भी तरीके से। वो आपको हर प्रकार का लालच देगी, अपनी सुंदरता का, हर एक चीज का, पूर्ण तरीके से। अपने मन को नहीं भटकाना है, बस इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना होगा। और अगर वो नहीं मानती है, मान लीजिए वो बारी बारी आपको बोल रही है, तो आपके पास जो लकड़ी पड़ी हुई है, जो आपने बरगद के पेड़ से थोड़ी सी अपने आसन के पास रखी हुई है आपने, ठीक है, सब कुछ करने के बाद आखिर में, ये सबसे जो आखिर का स्टेप बता रहा हूं वो बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। जब वो बोलेगी भी नहीं तू इसको खोल दे, ठीक है, आखिर में आपने करना क्या है, आपके पास जो दिया पड़ा होगा, आपके घेरे के अंदर दिया जलता होगा, ठीक है, उसके ऊपर धीरे धीरे आपने उस जो लकड़ी है उसको हीट देने चालू कर देना, गर्म करना चालू कर देना है। जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे, आपको सामने से जो शीशे में देख रही है, ठीक है, वो चिल्लाने की जो उसकी आवाजें है वो आना चालू हो जाएंगी आपको। तो उस तरीके से फिर वो आपको आखिर में वो आपको बोलेगी भी हाँ ठीक है देती हूं नंबर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपने किस चीज का लेना है, किस तरीके से लेना है। मटका नहीं खोलना है आपको, बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है। खुद ब खुद मटके का धागा खुलेगा,
कपड़ा हटेगा, उसमें से वो 3 नंबर, ठीक है, मटके से बाहर आएंगे, आपके जो सामने है, ठीक है, उसमें अपने आप ही आ जाएंगे वो नंबर। जब ये सारी क्रिया पूरी हो जाएगी, जब नंबर आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपने उसे वार्तालाप करनी है, ठीक है, उसको बोलना भी ये तेरा भोग है, ठीक है, तुम मुक्त हो अब, और अपना भोग ग्रहण करो, अब अगले जो साल है हम मिलेंगे। ये बोल के लकड़ी आपने छोड़नी नहीं है, लकड़ी आपको अपने पास रखनी है। जब तक आपके पास वो लकड़ी है, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई भी वो चीज है वो हानि नहीं पहुंचा सकेगी। आपने अपना घेरा काटना है, नंबर उठाने हैं, ठीक है, वापिस आ जाने। पहला जिस दिन नंबर लगाना है उस दिन लकड़ी का आपको एक हिस्सा तोड़ के नदी में फेंक देना है। जिस दिन दूसरा नंबर लगाना है उस दिन भी ये करके फेंक देना है। जिस दिन आखिरी नंबर लगाना है उस दिन भी नंबर लगा के, जब नंबर आ जाएगा आपका, तो आपको आखिर का भी टुकड़ा जो होगा वो नदी में फेंक देना है। इस तरीके से जो ये क्रिया है, आपकी जो क्रिया ये पूर्ण हो जाएगी। करके देखिए। अब बात आती है इस क्रिया के मंत्र और साधना के ऊपर। मंत्र देखिए, मंत्र गुप्त रखा जाता है ताकि कोई भी बिना सोचे समझे किसी भी क्रिया को ऐसे हाथ ना डाल ले ताकि उनकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंच सके। तो मंत्रों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। मंत्र की एक ज़कात होती है, ठीक है, मंत्र हमेशा जागृत करके दिया जाता है, गुरुमुख से मंत्र लिया जाता है। और इसको करना चाहते तो आप मेरे से मंत्र का जो शुल्क होगा उसको लेके आप कर सकते हैं इस क्रिया को। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।